तो दोस्तों आज अक्टूबर की 7 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ खूबसूरत से फूलों वाले पौधे शेयर करने वाला हूं जिनको बिल्कुल बेझिझक आप इस अक्टूबर के मौसम में, नवंबर के मौसम में लगा सकते हैं। थोड़ा सा कुछ पौधे बीच में से बता दूं आपको कि जहां पर जिन एरियाज़ में केवल ज़्यादा सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर 10 डिग्री से बहुत नीचे जाने लगेगा, उन एरियाज़ में वो पौधे थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में आएंगे। और उसके बाद फिर से फरवरी के बाद जैसे ही टेम्परेचर सही होगा वो पौधे फिर से चलने लगेंगे और खिलने लगेंगे। कुछ मैं सीज़नल पौधे भी शेयर करूंगा जिनको इस मौसम में लगाया जाता है। तो वीडियो को देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी और पता चलेगा कौन से पौधे नर्सरी से लाना सही रहेगा, कौन से नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 पौधे से। ये गुड़हल का पौधा है। गुड़हल या हिबिस्कस के जो ये पौधे रहते हैं, ये एक बार लगाने पर सालों साल चलते हैं। हाइब्रिड देसी दोनों तरह की वैरायटीज़ को ग्रो किया जा सकता है, लेकिन देसी की अगर बात करूँ तो देसी जो पौधे रहते हैं वो ज़्यादा सर्दी के मौसम में रेस्ट पर रहते हैं। ज़्यादा सर्दी में तो खैर हाइब्रिड भी थोड़ा सा रेस्ट में चला जाता है, लेकिन फिर से बहुत जल्द जो है वो खिलने लगता है। तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल इस समय पर। इसकी कलम भी लग जाएगी, अगर आप कलम लगाना चाहते हैं कलम भी लगा लीजिएगा, बहुत आसानी से चल जाएगी। नंबर 2 है दोस्तों बोगनविलिया का फ्लावर्स। बोगनविलिया क्या है? बोगनविलिया इस तरह से कुछ गुच्छे में फूल देता है, बहुत से मल्टीपल कलर्स में मिल जाता है। इनमें जो खास बात रहती है, इसमें से इस तरह से देखिए एक ये स्टॉक निकल कर आता है, ऊपर की साइड में जो फूल हैं वो खिलने लगते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहती है ज़्यादा बारिश के मौसम में। पीछे कुछ समय पहले थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में कह लीजिए, या फिर कह लीजिए ग्रोथ तो कर रहा था, लेकिन ज़्यादा पानी मिलने से इसका जो फ्लावर्स हैं वो कम निकल कर आते हैं। लेकिन जैसे ही अभी मौसम बदलना स्टार्ट हुआ है, इस पौधे में देखिए कितनी सारी जो नई नई कलियाँ, नए नए फूल हैं वो निकलने लगे हैं। तो इसको भी आप इस मौसम में अभी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ईजिली तैयार हो जाता है। ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, ग्राफ्टेड पौधे आपको नर्सरी पर भी मिल जाएंगे। तो ऑप्शन रहती है। सर्दी के मौसम में थोड़ा सा ये भी रेस्ट या डोरमेंसी में जाएगा, मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम रहेगा जनवरी के मौसम में, उसके बाद फिर से फरवरी के बाद इस पौधे में सबसे पहले फूल निकलते हैं, फिर पत्तियां आना स्टार्ट होती हैं। नंबर 3 है दोस्तों अलामंडा। अलामंडा पर तो मैंने पहले कुछ दिन पहले वीडियो भी शेयर किया था। ये देखिएगा अलामंडा में अभी भरपूर फूल आ रहे हैं और इस पौधे को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये इसकी बुश वाली वैरायटी है। बुश वाली वैरायटी को भी लगा सकते हैं आप, चाहे तो इसकी बेल वाली वैरायटी को भी लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, ज़्यादा सर्दी जहाँ पड़ती है, टेम्परेचर 10 डिग्री या 5 डिग्री से नीचे आने लगता है, उस समय पर पूरी तरह से ये पौधा डोरमेंट हो जाएगा। इसकी ब्रांचेस सूखने लगेंगी, पत्तियाँ भी गिर जाएंगी, लेकिन फिर से मार्च अप्रैल में गर्मी आते ही इसमें से जो नई ग्रोथ है वो निकलने लगती है। तो ये मेरा पौधा ऑलरेडी 4 साल से ऊपर की एज का है। 4 साल से सेम इसी तरह से ग्रो करता है। बुश वैरायटी है, लगा लीजिएगा आसानी से। 70-80 रुपये में बुश वाली वैरायटी नर्सरी पर मिल जाती है। अगला है दोस्तों गुलाब का पौधा। गुलाब में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, लेकिन अभी जो मौसम स्टार्ट हो चुका है वो इंग्लिश गुलाब का। गुलाब के पौधों में फंगस की भी बहुत समस्या आती है, लेकिन ये पौधे परमानेंट रहते हैं। तो देखिए मेरे पौधे में भी फंगस की समस्या आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आएगा तो ये पौधे तेज़ी से ग्रो करेंगे, नई नई शूट्स निकल कर आएंगे। उस समय पर इन पौधों की थोड़ी सा ट्रिमिंग या कटिंग करना सही रहता है और पौधे अच्छे से हेल्दी से डेवलप कर जाते हैं। तो ये मौसम परफेक्ट है। देसी गुलाब लगा लीजिए, चाहे इंग्लिश रोज़ लगा लीजिए, दोनों के लिए परफेक्ट मौसम रहता है ये वाला। फिर नंबर आ जाता है दोस्तों इस तरह से ये अडेनियम के पौधों का। डेजर्ट रोज़ हालांकि इनको बोलते हैं। तो ये देखिएगा ये क्या रहता है, ये मेरे पुराने पौधे हैं, अभी फूलों पर आने लगे हैं। तो इनमें बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ रहती हैं। कुछ अरेबिकम रहते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये अरेबिकम का पौधा है। तो कुछ ओबिज़म रहते हैं, ग्राफ्टेड रहते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बहुत सी शेयर भी की है इनके सॉइल मिक्स को लेकर। तो अभी क्या है, इन पौधों में भी धीरे धीरे थोड़ा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से थोड़ा सा पत्तियाँ पीली होंगी, गिरने लगेंगी, लेकिन पौधा अभी के लिए बहुत अच्छे से हैवी फ्लरिंग करेगा। तो अभी नवंबर तक बहुत अच्छा समय है, ये ग्रो करते रहेंगे, चलते रहेंगे। और जहाँ पर तो गर्मी पड़ती है वहाँ पर ये साल भर चलते रहते हैं। केवल ज़्यादा सर्दी के मौसम में थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में लगभग 1 महीने के लिए जाएंगे और फिर से मार्च के बाद भरपूर जो फूल है वो देने लगते हैं। तो बिल्कुल आप इनकी तरफ देख सकते हैं, इनको लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला पौधा है दोस्तों टिकोमा का। टिकोमा फ्लावर्स ऐसे रहते हैं जो साल भर खिलते हैं और इस तरह से गुच्छों में फूल देते हैं। तो टिकोमा में हाइब्रिड, देसी दोनों तरह की वैरायटीज़ रहती हैं, लेकिन अगर आप गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो हाइब्रिड ही परफेक्ट रहती है।
तो बिल्कुल ये भी पौधा ऐसा है, देखिए समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्मी पसंद रहते हैं, तो सर्दी के मौसम में तो थोड़ा सा रेस्ट में जाते ही हैं, लेकिन बहुत जल्द से इनकी जो डोरमेंसी है वो फरवरी के मिड से या मार्च से ही जो है वो स्टार्टिंग से कह सकता हूँ कि ख़त्म हो जाती है और पौधे फिर से फूल देने लगते हैं। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर आपको गमला भरकर फूल चाहिए इसको आप लगा लीजिए, बेझिझक अभी भी लाकर लगा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बारी आती है दोस्तों हर सिंगार की। हर सिंगार इंडियन कोरल जैस्मिन भी इसको बोलते हैं, तो बहुत खुशबूदार फूल देता है और सफ़ेद रंग में रहते हैं। बहुत जल्द इस पर एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर भी करूंगा। अभी परफेक्ट समय है इसको लगाने का क्योंकि इसके फूलों का मौसम है। तो जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आएगी ये पौधा भरकर फूल देगा। कुछ के कमेंट्स रहते हैं क्या ये गमले में चल जाता है, तो बिल्कुल देखिएगा, मैंने भी इस पौधे को एक 10 इंच के गमले में लगा रखा है। हर साल इसकी रिपोर्टिंग करता हूँ, तो रिपोर्टिंग ज़रूरी रहती है क्योंकि ये पेड़ वाली वैरायटीज़ रहती हैं, इसलिए ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेती है। तो इस वजह से ट्रिमिंग कीजिएगा, रूट ट्रिमिंग हर साल इन पौधों की, और इनको रिपोर्ट कीजिएगा तो बहुत खूबसूरत से फूल आपको हर साल देखने को मिलते हैं। सर्दी का मौसम रेस्ट का रहेगा, बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगेगी तो ये भी रेस्ट में जाएंगे, लेकिन फिर से दोबारा से गर्मियाँ आते ही पौधे चलने लगते हैं, लेकिन फूल जो है वो केवल इसी समय पर मोस्टली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगला पौधा है दोस्तों ये चंपा का। चंपा अगर आपने नहीं लगाया तो गार्डनिंग करना व्यर्थ ही रहता है। मतलब चंपा तो ऐसे फूल देता है कि किसका कहना ही क्या। चंपा में आजकल आपको ड्वार्फ वैरायटीज़ भी नर्सरीज पर मिल जाती हैं। ये इसकी बड़े वाली वैरायटी है जो ट्री में कन्वर्ट होती है, लेकिन देखिएगा कितने खूबसूरत से फूल अभी भी ये केवल एक कह सकता हूँ कि 8 इंच के गमले में दे रहा है। तो इसको तो मैंने खैर कटिंग से रेडी किया था। कटिंग से आप बिल्कुल इन पौधों को रेडी कर लीजिएगा, बस आपकी चॉइस है। अगर आप थोड़ा सीधा सा चलता हुआ पौधा चाहते हैं तो इस तरह से जो प्लूमेरिया पुडिका जिसको नाग चंपा बोलते हैं उसको लगा लीजिएगा। थोड़ा सा पेड़ वाला टाइप चाहते हैं तो ये वाली जो वैरायटी रहती है वो सही रहती है। हालांकि इसमें जैसे मैंने बताया हाइब्रिड वैरायटीज़ को लगाना भी बहुत अच्छा रहता है। ड्वार्फ वैरायटीज़ रहती हैं, पत्तियाँ छोटी छोटी रहती हैं, नर्सरी पर आपको देखते ही पहचान भी आ जाएगी। फिर बारी है दोस्तों लंटाना फ्लावर्स की। लंटाना को कुछ जंगली पौधा कह देते हैं, नहीं लगाते, लेकिन सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल देता है। इसकी भी हाइब्रिड वैरायटीज़ आपको नर्सरीज पर मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो फूल हैं इसके लगातार खिलते चले जाते हैं। तो झाड़ी नुमा एक बुश की तरह पौधा डेवलप करता है, लेकिन आपको इसकी ट्रिमिंग करने पर रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह से देखिए मल्टी कलर्स में ये प्लांट जो है वो अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल आसानी से कटिंग से चल जाता है। सर्दी ज़्यादा में ये भी पौधा रेस्ट में रहेगा, लेकिन गर्मी के मौसम में तेज़ी से बढ़ेगा। फिर अगला पौधा है दोस्तों इक्ज़ोरा का। कुछ एक कमेंट्स आ रहे थे इक्ज़ोरा क्यों शेयर किया, इक्ज़ोरा अब नहीं खिलेगा या डोरमेंसी में जाएगा। तो देखिए अभी तो इक्ज़ोरा का खिलने का मौसम है। नवंबर दिसंबर तक ये पौधा अच्छे से चलता रहता है। दिसंबर के मिड के बाद जैसे मैंने बताया जहाँ पर टेम्परेचर डाउन जाएगा केवल वहाँ पर रेस्ट या डोरमेंसी में जाएगा। लेकिन जो गर्म एरियाज़ में ये पौधे लगाते हैं या देख रहे हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती वहाँ पर तो ये लगातार खिलता चला जाता है। तो परफेक्ट ऑप्शन है, बहुत इजीली इसको गमले में लगा सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मेरी अवेलेबल है केयर को लेकर, उसको ज़रूर से देखिएगा। अगली खूबसूरत सी ऑप्शन है दोस्तों ये बड़ी बड़ी पत्तियों वाला जट्रोफा का पौधा। देखिएगा पिंकिश रेड कलर में इसमें गुच्छे में फूल आते हैं और पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसको बटरफ्लाइज जो हैं वो पसंद भी करती हैं। तो गार्डन में अगर आपको पॉलिनेशन चाहिए इस पौधे को ज़रूर से लगाइएगा। गमले में आसानी से चल जाता है और लगभग साल में कह सकता हूँ कि 10 महीने फूल भी देता है। तो परफेक्ट ऑप्शन है, कटिंग से भी चल जाता है। इस तरह से एक लंबा सा स्टॉक निकल कर आता है, इसके ऊपर गुच्छे में फूल आते हैं। तो ये देखिएगा ये इसका थोड़ा रेडिश कलर है, वो दूसरा जो कलर है वो रेडिश पिंक है। मेरे पास इसके 2 बड़े बड़े पौधे हैं, मैच्योर प्लांट्स हैं, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि पॉलिनेशन के लिए अच्छा है। अभी भी आपको बटरफ्लाई बैठी हुई दिखाई देगी। और अच्छी बात है कि ये पौधा ऐसा पौधा है जो बिल्कुल केयर फ्री है। तो ज़रूर से लगाइएगा और मुझे रिज़ल्ट भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अभी ख़ास मौसम है पौधा लगाने का, वो है क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी का पौधा। गुलदाउदी को लगा लीजिएगा। गुलदाउदी में ढेरों फूल आएंगे, परमानेंट रहती है और कटिंग से आसानी से चल जाती है। तो इस मौसम में हालांकि छोटी पौध भी आपको मिल जाएगी नर्सरी पर। इसके अलावा आप गमले के अंदर इस समय पर गेंदे के पौधे को लगा सकते हैं। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे सीजनल फ्लावर्स को एंटर किया जा सकता है। बहुत से सीजनल फ्लावर पर जो एक सेपरेट वीडियो है वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी करूँगा। और वीडियो को एंड करने से पहले परमानेंट पौधे की अगर एक और की बात करूं तो ये देखिएगा, ये मेरा
जो ये पौधा, ये कैमेलिया का पौधा है। इस बार गर्मी बहुत तेज़ रही, थोड़े से ज़्यादा तेज़ बारिश के, ज़्यादा गर्मी के थोड़ा सा ये पौधा झुलस सा गया था। तो ये देखिएगा, ये पुराना पौधा है, लगभग मेरे पास पिछले 4 साल से है। तो अभी इसमें क्या है, कलियां बनने लगी हैं, लेकिन इसके जो फ्लावर्स हैं वो जाकर फरवरी मार्च में खिलते हैं। तो स्लो ग्रोइंग रहता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ज़मीन में तो खैर थोड़ा तेज़ी से चलेगा, लेकिन गमले के लिए स्लो ग्रोइंग रहता है। तो ज़रूर से लगाइएगा इस पौधे को भी, बहुत अच्छा आपको जो रिज़ल्ट है ये पौधा देगा। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। और फिर कहना चाहूँगा कि इस पौधे को बिल्कुल मत भूलिएगा, जट्रोफा का पौधा। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। देखिएगा भाई, कितना सुंदर से ये पौधा जो है वो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करता है।